Hi friends, welcome back. This is Sunil Kumar from Easy English. Friends, today we are going to discuss a very important type of verb, auxiliary verbs, helping verbs, हिंदी में जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के है ना टाइप्स कितने हैं। फिर हम ये भी समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को किसी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब पे आधारित एरर्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखेंगे, तभी इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या हिंदी को में कहते हैं सहायक क्रिया। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वर्ब का। आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब, और इसके बाद अर्थ के अनुसार अदर वर्ड्स की जरूरत होती है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब के बिना सेंटेंस बनेगा नहीं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स। तो वर्ब क्या होते हैं? वर्ब को आइए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। वर्ब वो शब्द होता है जिससे किसी प्रकार का एक्शन या डूइंग है, एक्शन है या डूइंग वर्ड, यानी ऐसा शब्द जिससे किसी प्रकार का काम का होना पता चलता है ना। काम बताने वाला, काम के अर्थ वाला जो शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे टॉप, जैसे स्लीप, जैसे रन, एटीसी। ठीक है, रुकना, सोना, दौड़ना, ये सारे काम बताते हैं। उसी प्रकार एक दूसरा वर्ड हो सकता है बीइंग, यानी स्थिति या अवस्था बताने वाले, है ना। इसमें बहुत सारे आते हैं, आप आगे देखेंगे। इट, एम, आर, वाट, वर, राइट। तो हमने ऐसा यूज किया कि जैसे वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, है ना। वो उसकी है ना अवस्था या दशा बता। तीसरे प्रकार का एक वर्ब भी हम यूज करते हैं, वो क्या बताता है? पोजीशन। पोजीशन मतलब अपने पास होना, रखना। के अर्थ वाले सब, राइट। दे आर ऑल्सो नोन एज वर्ब। इसमें आप यूज करते हैं have, ठीक है। तो नाउ वी हैव गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब, ये तीन प्रकार के शब्द, इन्हें हम वर्ब समझते हैं। तो आइए, जब हमने वर्ब को समझ लिया तो अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के वर्ब्स हमें सेंटेंस में यूज करने होते हैं। आइए पहले उसको देख लिया जाए। तो किसी भी सेंटेंस में हम कितने तरह के वर्ब्स को यूज करते हैं। तो वर्ब ब्रॉडली जो बांटा गया है वो तीन प्रकार में। वर्ब्स पहला, उसको बोलते हैं हम लोग मेन या प्रिंसिपल या फाइनाइट, तीनों से कुछ भी कहिए वर्ब। फिर आपको दूसरा है ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और तीसरा को बोला जाता है नॉन फाइनाइट। तो ये मोटे तौर पे वर्ब्स को तीन प्रकार में बांटा गया। आज हम चर्चा करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, किसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या करता है वो, जिसके आधार पर उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
आइए कॉन्सेप्ट, यानी वैसे वर्ड्स जो है ना सेंटेंस के मेन वर्ड हेल्प करता है ना। किस मामले में? बहुत सारे टेंस बना के बताने में, ठीक है। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने में, उसके बाद आपका क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में, उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, उसके बाद बहुत सारे भाव, विलिंगनेस, तत्परता, है ना, इच्छा, उसके बाद ऑब्लिगेशन का सेंस बताने के लिए, कर्तव्य या दायित्व, तो इतने सारे इस तरह जो बताना होता है। टेंस का खास बनावट बताना होता है, मेन वर्ब की सहायता करते तो टेंस का बनावट बनता है। उसके बाद पैसिव वर्ब बदलना होता है, उसमें जरूरत पड़ती है सहायक क्रिया की। क्वेश्चन फॉर्म अगर बनाना होता है तो जरूरत पड़ती है। नो नॉट के साथ सेंटेंस जब लिखने होते हैं तब जरूरत होती है। और वर्ब से अगर भाव देना है ऐसा कि विलिंगनेस किसी काम के लिए या ऑब्लिगेशन कोई ड्यूटी वगैरह का सेंस है, तो इन सब काम के लिए जरूरत पड़ती है वैसे वर्ब की। और ये वर्ब मेन वर्ब्स की सहायता करते हैं। ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स। Now you have got, I believe that you have got a clear idea about what are auxiliary verbs. आइए अब देखते हैं कि auxiliary verbs के बारे में कुछ और खास बात क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। Why do we need auxiliaries? बड़ा बेसिक सा सवाल है, बिना जरूरत के तो हम कुछ करते नहीं, ठीक है। तो आखिर जरूरत क्या पड़ी ऑक्सिलरी? तो आइए देखते हैं बेसिक चीज। वर्ड्स आमतौर पे, है ना, 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। 5 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। आमतौर पे किसी भी वर्ड के 5 फॉर्म पाए जाते हैं, जो आपने पढ़ा है नीचे के क्लासेज में, याद भी किया होगा। मैं याद दिला रहा हूँ। V1, V2, V3, V4 एंड V5। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे सी एक वर्ब है, फिर इसका V2 सॉ हुआ, फिर इसका V3 सीन है, फिर इसका V4 सीइंग है और V5 सी, राइट। दूसरा भी ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भी होता है। चॉप, 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 कई के V2 और V3 एक होते हैं, ठीक है। चॉपिंग और चॉप्स। तो इस तरह के हमने देखा कि किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। अब जरा आप ये आइए कि अगर क्वेश्चन सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़े, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़े, अगर पैसिव वॉइस बदलना पड़े, ठीक है, और भी कई इस तरह के जब काम करने पड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि V1 या V2 या V3 या V4 या V5 से बात हो सकती? नहीं, अकेले इनसे बात नहीं बन सकती। तो ऐसे स्थिति में इन सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए या वर्ब के ऐसे फॉर्म लाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरीज की, है ना। ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट ए क्लियर कट आइडिया व्हाई डू वी नीड ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने जान लिया कि भाई हमें सहायक क्रिया की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रैक्टिकल यूज में हमें कहाँ कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि आखिर एक वाक्य में सहायक क्रिया के रोल कैसे कैसे हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में, है ना, किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब, ठीक है जी, तथा एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं। क्या कहा? एक मेन वर्ब या एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल है आपका शी रीड्स, दूसरा लिख रहा हूं शी इज रीडिंग, तीसरा लिख रहा हूं आपका शी हैज बीन रीडिंग, द नॉवेल सिंस यस्टरडे। ठीक है जी। तो इतने तरह के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका है, सब्जेक्ट है सी और रीड्स ये काम है, काम बताने वाले शब्द को अभी तुरंत हमने जाना और समझा है क्या है, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं, एक। जब एक ही वर्ब दिखाई दे तो अनडाउटेडली इसे मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है जी। ऐसे भी आप कॉमन सेंस का थोड़ा यूज करेंगे, समझ जाएंगे। ऑक्सिलरी या सहायक का मतलब क्या हुआ। वर्मा जी अगर सेक्रेटेरिएट में किसी विभाग में सहायक है तो इसका मतलब क्या वहां केवल वर्मा जी होंगे, नहीं। वर्मा जी अगर सहायक है तो जरूर उनका कोई बॉस होगा, कोई मेन होगा। सहायक का अकेले में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। एब्सोल्युटली ऑक्सिलरी और हेल्पिंग हैज नो मीनिंग। तो जैसे हम सुनते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वहां पर कोई मेन भी होगा। तो जैसे ही किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होगा तो क्या होगा, सिर्फ मेन वर्ब होगा, वो ऑक्सिलरी नहीं होगा, वहां ऑक्सिलरी की जरूरत नहीं। अब आ जाओ सेकेंड, शी इज रीडिंग। नाउ हम कितने वर्ब देख रहे हैं कि रीडिंग जिससे काम का पता चल रहा है, मेन, और फिर एक और वर्ब दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी। जब किसी वाक्य में एक मेन वर्ब हो, है ना, एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब होगा, और जब एक से ज्यादा वर्ब दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आगे हम बात करते हैं कैसे पहचाने। तो यहाँ आ जाओ ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, फिर यहाँ आप देखो यहाँ पर क्या है, काम बताने वाला, ये मेन, और बाकी दो जो हो गए वो क्या हो गए, वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। तो हमने देखा किसी सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो सकता है, एक मेन वर्ब के साथ एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं। अब आइए कि पहचानेंगे कैसे। ठीक है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस। वेरी सिंपल, कैसे पहचानें, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे पहचाने। तो क्या करना कि यदि किसी सेंटेंस में, बहुत आसान है ये, केवल एक वर्ब हो, कितना वर्ब हो, केवल एक वर्ब रहे तो अनडाउटेडली इसे क्या कहेंगे, मेन वर्ब, इसे मेन वर्ब कहते हैं। और जब सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो, जब सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो, ठीक है, वर्ब्स हो, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक्शन या डूइंग, काम बताने वाला शब्द, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, है ना। और बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो अब आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं आई कैन प्ले फुटबॉल, राइट, आई कैन प्ले फुटबॉल। दूसरा मैं लिख रहा हूं रमन इज ड्रिंकिंग वाटर, रमन इज ड्रिंकिंग वाटर। फिर लिख रहा हूं सीमा had right completed her homework। ठीक है जी। फिर आ जाओ, they have been flying kites, kites मतलब पतंग, for कितने देर से, 2 hours, they have been flying kites for 2 hours। enough है। अब आप समझ सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1 क्या देख रहे हैं आप, प्ले, काम बताने वाले शब्द को हमने क्या जाना, वर्ब, राइट, ये है मेन वर्ब एक्शन। और एक और वर्ब दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। दूसरा में आ जाओ, रमन इज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग, फिर ड्रिंक बने पीना, काम बताने वाला शब्द, दिस इज मेन वर्ब।
अगेन एक वर्ब और बच रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आ जाओ तीसरा, सीमा हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। कंप्लीट पूरा करना, ये काम बताने वाला, तो मेन वर्ब, और हैज क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 4 या लास्ट सेंटेंस, दे हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर 2 आवर्स। कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं? काम बताने वाला सब, फ्लाइंग उड़ना, उड़ाना, मेन वर्ब काम बताने वाला। बाकी बच गए कितने? हैव, बीन, ये दोनों क्या होंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहचान सकते। अब इतनी बात जब हमने कर लिया ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, हम जान गए कि वो है क्या, उनकी जरूरत क्यों हुई, क्यों पड़ती है, और कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। ये सारी बातें हो जाने के बाद आइए हम देख लेते हैं कि कितने तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअली वी यूज इन आवर सेंटेंसेस। ठीक है, प्रैक्टिकल टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। हाँ जी, तो कितने टाइप्स है? फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत रखा गया 3 फैमिली को, टू बी फैमिली। ठीक है जी। फिर रखा टू डू फैमिली, और तब रखा टू हैव फैमिली। फैमिली है तो इसके मेंबर से मिलना चाहेंगे, आइए मिलते हैं। टू बी फैमिली इज एम, आ, वॉट, वर। ठीक है जी। फिर आपका टू डू फैमिली में डू, डज, डिड। फिर टू हैव फैमिली में हैड, हैव और हैड। क्लियर है? तो ये हो गए। दूसरा आपका आ गया, इसे बोलते हैं मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरीज, या मॉडल्स भी बोला जाता है ना। इसमें आपके आते हैं कैन, कुड, पढ़ा है आपने काफी, मे, माइट। ठीक है जी। शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to। आगे तीसरा प्रकार है इसका, इसे बोलते हैं मार्जिनल या सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स, मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल्स। इसमें कौन यूज किए जाते हैं? नीड, डेयर, यूज टू। ठीक है, तो ये है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रकार। अब आइए थोड़ी सी बहुत ही जरूरी बातें हम कर लेते हैं कि आखिर ऑक्सिलरी वर्ब्स पे इतना जो जोर दिया जा रहा है, हम समझ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आखिर एग्जामिनेशन में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑक्सिलरी वर्ब्स से जब सवाल पूछे जाते रहे, तो वो सवाल कैसे, किन बातों के आधार पे सवाल पूछे जाते रहे। तो आइए एरर पॉइंट्स, जो काम की बात है उसको थोड़ा देखते हैं। एरर पॉइंट्स, फर्स्ट क्या है? पहला पॉइंट है कि यदि, है ना, एक प्राइमरी तथा एक मॉडल ऑक्सिलरी को, है ना, यदि एक प्राइमरी तथा एक मॉडल ऑक्सिलरी एंड से जुड़ा, कंजंक्शन है, जुड़ा हो, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा? तो चेक कर लीजिए आप, ध्यान रखिए क्या, तो इनके बाद अगर एक ही मेन वर्ब, है ना, यूज करना हो, क्या करना हो? यूज करना हो, तो हर ऑक्सिलरी के अनुसार मेन वर्ब का फॉर्म, है ना, मेन वर्ब का रूप, फॉर्म क्लियर कर देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कैसे? देखिए क्या लिखा मैंने कि अगर एक प्राइमरी तथा एक मॉडल एंड से जुड़ा हो, उनके बाद एक ही मेन वर्ब यूज करना हो।
तो आप गौर से देखिए कि कहीं दोनों के लिए मेन वर्ब का अलग अलग रूप तो नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको दोनों के फॉर्म को, दोनों के रूप को क्लियरली लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। एग्जाम्पल है, ठीक है, शी हैड एंड विल हेल्प हर नेबर्स। क्या लिखा मैंने? शी हैड एंड विल हेल्प हर नेबर्स। गौर से देखेंगे आप, हैज अभी पढ़ा है आपने, कैसा है ये? प्राइमरी। और विल कैसा है? मॉडल। जुड़ा किससे है? एंड से। आ गया? तो आगे एक ही वर्ब है, हेल्प, यही मेन वर्ब, इसी को यूज करना। तो अभी हमने पढ़ा नीचे के क्लासेस में भी, आगे फिर जब बताए जाएंगे हैज, हैव, हैड, हैव फैमिली, तो उसमें भी क्लियर होगा। लेकिन बड़ी छोटी सी कॉमन बात है, आप नीचे पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ा आपने? कि हैज, हैव और हैड के बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप? थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही। हैज, हैव, हैड के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आता है, और मॉडल के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। आगे पढ़ेंगे, पढ़ा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विल के बाद V1, ये तो सही है, लेकिन क्या हैज के बाद V1 चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। तो आपको क्लियरली हेल्प का हेल्प थर्ड फॉर्म यहाँ देना होगा, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब आ जाओ एक दूसरे टाइप का एरर। कभी कभी क्या होता है कि दो डिफरेंट नंबर के, है ना, जब दो अलग अलग नंबर, नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल, के सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जोड़े जाए या जुड़े, है ना, जोड़ने वाले शब्द से अगर जुड़े हो ये, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का नंबर, है ना, या अनुसार सही नंबर का वर्ब यूज करना चाहिए, है ना। क्या मतलब हुआ? सही नंबर का वर्ब यूज करना चाहिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जान लेना चाहिए कि क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होते हैं और वर्ब ऑलवेज फॉलो द सब्जेक्ट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये छोटा सा नियम आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसी आधार पे ये नियम बना है कि अगर अलग अलग एक सिंगुलर एक प्लूरल किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो सब्जेक्ट, है ना, तो आगे अगर वर्ब देना हो तो आप ध्यान रखिए कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब है, क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब क्लियरली है दिया। अगर नहीं तो आप उसे स्पष्ट कर दें, वरना ये एरोनियस होगा। जैसे इन दैट एक्सीडेंट, है ना, कोई एक्सीडेंट की बात हो रही, इन दैट एक्सीडेंट 3 were killed and 1 injured। देखेंगे आप बैडली, पढ़िए इसको ठीक। क्या लिखा मैंने? इन दैट एक्सीडेंट 3 were killed। 3 मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है, 3 men, 3 passengers, 3 people। तो 3 people मीन सिंगुलर की प्लूरल? एग्जैक्टली, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब इसके साथ वर, हमने पढ़ा है, आइडिया है ये। वर्ब कैसा है? ये प्लूरल है, तो यहाँ सही है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आगे बढ़ जाओ, एंड से जुड़ा 1, नाउ सब्जेक्ट इज 1 मतलब सिंगुलर, और यहाँ वर्ब है कोई? सिंगुलर के लायक वर्ब दिया आपने कोई? नहीं, तो ये कंफ्यूजिंग होगा और ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। तो आपको क्लियर करना होगा। तो 3 के लिए वर्ड दिया था, 1 के लिए क्या देंगे? बिल्कुल सही, वॉच देंगे। आपको वॉच को क्लियरली मेंशन करना चाहिए
तभी ये सेंटेंसेस करेक्ट हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कई काम की बातें आपके जानकारी में आई होगी। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके पास मेरे वीडियोस स्मूथली और टाइमली पहुंचता रहे। साथियों, मैं जो भी कर रहा हूँ, जितने भी वीडियोज ला रहा हूँ, सब में प्रयास ये कर रहा हूँ कि बहुत बेसिक चीज या बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो बातें हैं ग्रामर, उसको और भी सिंपल, बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा सकूं। इसी के लिए मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ। तो आप अपने फीडबैक्स भी देते रहेंगे, कमेंट्स जो होते हैं आपके, ताकि मुझे और भी मदद मिले, मैं आपके लिए और भी प्रॉफिटेबल वीडियोज लाता रहूं। थैंक यू।